प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और 3 बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अगले साल 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। आज ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 13 मिनट के अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में करीब 61% लोगों को कोरोना वैक्सीन दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में लोगों को 140 करोड़ कोरोना की डोज दी गई है। संबोधन की बड़ी बातें। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन से घबराना नहीं है, बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि देश में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड की सुविधा है। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर देश भर को दिए गए हैं। नियमों का पालन और वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ हथियार। वैक्सीन पर देश एक्शन मोड में है। देश में 141 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 61% वयस्क लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई हैं। 90% वयस्क आबादी को कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीन निर्माण और सप्लाई चेन पर जोर दिया गया है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत होगी। 10 जनवरी से ही को मोरिबिडिटी वाले बुजुर्गों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के 3 बड़े फैसले। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगेगी कोविड-19 की वैक्सीन। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगी बूस्टर डोज। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दी जा सकेगी बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है।
और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। इस दौरान उन्होंने ओमिक्रॉन का भी जिक्र किया और कहा भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक ना करें, सावधान और सतर्क रहें। मास्क और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को याद रखें। आगे की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू।